बच्चों आज जो है हम लोग ये जो एक का सवाल है इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। तो आज हम लोग जो है पहले इसको जो है लॉन्ग मेथड से, उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए बिहार बोर्ड में तो आप कैसे शॉर्ट मेथड से भी इसको बना सकते हैं। दोनों मेथड हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या कर रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो अगर 3 डिजिट का अगर हम लोग नंबर देखें तो सबसे छोटा नंबर कितना होता है 100 और सबसे बड़ा नंबर की अगर बात करें तो 999 होता है, यानी 999 होता है। तो आप कह रहा है क्या कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 100 और 999 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो आप ये देखिए, ये 100 जो है ये तो विभाजित नहीं है, तो ये जो आपका होगा तो 105 जो है 7 से विभाजित होगा। कितना होगा? तो पहला नंबर आपका कितना आ जाएगा 105। अब दूसरा नंबर क्या होगा इसका 112। दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 112। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 119। इसी तरह का ऐसे करके ये लास्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा, लास्ट नंबर जो है आपका 994 आ जाएगा। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देखेंगे लास्ट नंबर कितना आ जाएगा 994 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें से निकालते हैं कि ये 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो हम लोग जब एबी सीरीज पढ़ते हैं तो एबी सीरीज में इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, डॉट डॉट करके इसको क्या बोलेंगे AN बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है A1 कितना है आपको इतना दिया हुआ है। A2 आपका कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। यहाँ से आप D निकाल सकते हैं। तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 में कितना आ जाएगा 112 और A1 कितना आ जाएगा आपका 105। तो इसमें से D मेरा निकल जाएगा कितना 7। D कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये D निकल गया। अब AN आपका दिया हुआ है, आपका A आ गया, D आ गया और लास्ट में क्या AN है, यानी AN आपका कितना आ जाएगा 994। आपको n निकालना है, यानी कितना नंबर है जो विभाजित हो रहा है। तो आपको n निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट लिख सकते हैं, या हम लोग जानते हैं इसको लिखेंगे a बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी आपका 994। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, n आपको तो निकालना ही है, n आपको निकालना ही है। और d का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 7, यानी 7 आपका d का वैल्यू दिया हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तो इतना लिख देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब ये जो है आपका 99, ये इनमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, अगर 105 में 7 चले जाएगा तो आपका ये 98 हो जाएगा। आप प्लस जो है ना 7n हो जाएगा। अब ये 98 इधर प्लस इधर के माइनस हो जाएगा और ये 7n हो जाएगा। आप इसको अगर घटाइएगा तो ये आपका घटेगा 14 में 6 हो जाएगा, ये आपका 9 दूना 18 9 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको 8 9 और 6 इक्वल टू 7 है। अब यहाँ n मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये n को इधर लेके आ जाओ, ये 7n बाई में 8 9 6, n यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 बचेगा, आप ये 1 बचेगा और 9 यानी आपका आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 7 8 56। ठीक है, तो n का वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा 128। यानी आप अगर इसको एक लॉन्ग मेथड से, यानी बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं।
अब जो है इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से कैसे बनाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये कह रहा 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या कितना है 100, उसके बाद जो है सबसे बड़ी संख्या कितना है 999। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ये 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, 100 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, और होल नंबर लेना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, डेसिमल में नहीं लेना है। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 आएगा, 7 का 28। अब जो 2 बचेगा ना उसको हमको नहीं लेना है, होल नंबर में लेना है, पॉइंट में नहीं लेना, पॉइंट के आगे में जो आएगा उसको नहीं लेना है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे 7 से। तो इसको भी अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद कितना 2, 2 में 9 रहेगा 29, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब 29 में 28 7 से 1 बच जाएगा 9, यानी 19, 19 में आ जाएगा 2। अब ये देखो ये जो शुरू वाला था और लास्ट वाला में शुरू वाला आप घटा दीजिए, यानी समझो यहाँ आप माइनस कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये जो है आपको ऊपर वाला में से नीचे वाला आप घटा दीजिए, ठीक है। ये इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 में 8, और आपका जो है इधर जो कितना बचेगा 3, 3 में 2, 1 जाएगा बचेगा 2, और ये 1। तो वहां भी मेरा कितना आया था एंड का वैल्यू जो निकाले थे तो 128 आया था, और अगर आप शॉर्ट मेथड से बनाते हैं तो आपका एंड का वैल्यू कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड।